बहुत पुराना गाना है। हम्म। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए ना बोलिए, सब सुना सुना सा है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए ना बोलिए, सब सुना सुना सा है। जब मियाँ बीवी होते हैं और एक रोमांटिक गाना आता है, साथ में उसमें एक्ट करना होता है, तो तब 2011 और अब 2014 के बाद, शादी को 6 साल उससे ज्यादा समय हो गया, तब अच्छा। कितना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें वो रोमांस रियल लाइफ में भी चल रहा होता है, तो स्क्रीन पे दिखाना कितना आसान हो जाता है। बहुत आसान था। हम लोगों ने लिटरली एक्टिंग करी ही नहीं है बिल्कुल। हम लोग बस आपस में ही लगे हुए थे और उन्होंने मोमेंट्स कैप्चर कर लिए। दैट इज अगेन द ब्यूटी ऑफ द डायरेक्टर कि वो उन्होंने हमें लिटरली कुछ भी करने के लिए बोला नहीं। उन्होंने बोला बस आप नेचुरली जैसे रहते हैं वैसे रहिए, थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए, थोड़ा कैमरा फेवर कीजिए, ये करिए वो करिए, दैट्स अबाउट इट। और कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ कि आप ठीक से उनको केमिस्ट्री नहीं दिख रही है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था लकीली। अमृता, मुझे आपसे, हमें क्योंकि ये रोमांटिक गाना है, तो मुझे आपसे ये भी जानना था कि आप अपना दिल कब हारी थी राघव की, किस अदा पे, किस गाने पे, कौन सी स्टाइल पे? मैं 2007 में जब राघव मेरी मूवी के लिए म्यूजिक कर रहे थे, और आई थिंक मैं इन्हें शायद 2 या 3 बार ही मिली थी सिर्फ। आई थिंक मैं तभी ही अपना दिल हार गई थी। um, ये इतने टैलेंटेड हैं, तो इन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। ही वॉज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, एंड आई फेल इन लव, एंड थैंकफुली ही ऑल्सो फेल इन लव। सो बस। तो किसने पहले जाहिर किया था प्यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है राघव ने किया होगा। अ, इन्होंने इन्होंने मुझे हिंट्स दिए थे, बट हम्म, इजहार नहीं किया। वो मुझे करना हाँ। पड़ा, और इनसे मुझे करवाना पड़ा। इन्होंने सिर्फ मुझे हिंट्स दिए। मैंने बहुत लोगों को हिंट ये दिए। ये हिंट्स देते थे और गायब हो जाते थे। तो मुझे इनसे कहना पड़ा कि या तो आप हिंट्स मत दीजिए, या फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरा काम था उस वक्त वो कि मैं सबको जाके हिंट्स दे के आया था। तो इसके लिए आपने क्या वो रचा कि यार मेरे को इनसे बुलवाना भी है और मेरे को ये जाहिर भी नहीं करना पड़े कि मैं बोलूं, मतलब लड़के से बुलवाना है, तो क्या मैंने किया था आपने? मैंने कह दिया कि या तो हम मिलेंगे नहीं, और अगर हम्म। मिलना है तो मुझे क्लियरली बता दो कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। तो बस, जब इन्होंने देखा कि ये तो मिलेगी ही नहीं, तो उन्होंने अपने आप एक्सेप्ट कर लिया। और राघव, आप कब फिदा हुए थे अमृता पे? कौन सी बात आपको ऐसी लगी थी कि इसके मतलब शादी करूंगा तो अमृता से ही करूंगा? मेरे को ये रियलाइजेशन काफी टाइम बाद हुई थी, लेकिन मैं अपना दिल हाथ में लेके घूमता था उस वक्त। तो मेरा दिल बहुत लोगों पे बहुत टाइम तक आ जाता था। बट फिर मैंने रियलाइज किया कि इतने लोगों पे एक टाइम पे दिल नहीं आ सकता। तो द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी जो आपको सही लगे, कि जो फैमिली ओरिएंटेड हो और जो जिसके साथ लंबा चलेगा और जो मेरे को समझ सकती है अच्छे से, दैट इज द प्योर रीजन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स मी। एंड मैं इतना कोई इजी इंसान नहीं हूँ जिसके साथ कोई भी रह सके। मेरे असिस्टेंट्स भी पीछे हंस रहे हैं। ये तो हमारे दिल की बात बोल दी आपने, कि ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन ये भी समझ समझ गई थी। एंड बस तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर हु एग्जैक्टली नोज व्हाट यू वांट, एंड यू नो टू हैव राइट कंपैटिबिलिटी। आज के टाइम में तो मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है किसी को। एंड बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। तो ये सोल जो कनेक्शन है, 7 साल आप डेट करते हैं एक दूसरे को, फिर फैसला करते हैं शादी का, तो ये जो 7 साल
आपने डेट किया? एक तो ये इतना लंबा टाइम क्यों लिया, कि आप सोच रहे थे पहले हम कंफर्म हो जाएं दोनों फिर शादी करेंगे? इनिशियली मुझे था कि पहले कंफर्म हो जाए फिर शादी करेंगे, फिर ये ईगो ट्रिप में चली गई। फिर मैंने इनको बोला कि भाई अब कर लेनी चाहिए शादी, फिर ये एक अपने ही ईगो ट्रिप में चली गई, अब मैं डिसाइड करूंगी जब तब होगी। मेरे को तो कोई रीजन नहीं समझ आया कि हमने 7 साल किस रीजन से वेट किया। I think initially beginning of the years I was very excited. मेरा पहला रिलेशनशिप था तो इनको मिलते ही शादी करनी थी। फिर मैंने बोला नहीं 2 साल तो रुक जाओ। फिर ये जब मैं 2 साल 3 साल बाद मैंने बोला चलो अब कर सकते हैं, कहते अब तुम रुको। तो वो 3 साल मेरे निकले, 3 साल इनके सात निकले, साल 1 साल मेरे फिर हमारा और रोका वोका में निकल गया। एब्सोल्युटली यूजलेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। 2.5-3 साल के अंदर शादी कर ली होती तो हमारे बच्चे और बड़े हो चुके होते अब तक। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक? दो। दो अच्छा। बॉयज हैं। अच्छा, ट्विंस हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं, 7 years and 4 years। वो क्या बात है यार, शादी के बाद बहुत अच्छा प्रोग्रेस है फैमिली उसमें। तो दिल हाथ पे लेकर घूमने वाला लड़का, कभी कभी इनसिक्योरिटी होती थी अमृता आपको कि ये तो दिल हाथ में लेके घूमता है, क्या करूं, इसको हाँ बोलूं कि? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। आई थिंक इनकी मैं बिल्कुल भी कभी इनसिक्योर नहीं होती थी, बिकॉज ये तो अपने शोज पे ऑलवेज सराउंडेड बाय गर्ल्स एंड मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस। बट आई थिंक वो एक अंडरस्टैंडिंग थी, बिकॉज मैं जब मैं अपने शूट्स पे जाती थी तो इनको इनसिक्योरिटी नहीं होती थी। ही हैड दैट ट्रस्ट एंड फेथ, एंड आई ऑलवेज हैड दैट ट्रस्ट एंड फेथ के यू नो ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आई नो कि ही विल कम बैक टू मी ओनली। सो नहीं, आई डोंट थिंक मैं कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन हमारे बीच में क्रिएट हुआ है जहां वो इनसिक्योर हुए हैं मेरे को एक्टर से, या मैं इनसिक्योर हुई हूँ उनके आसपास किसी लड़की से या किसी भी को एक्टर से। तो अब किस तरह की नोक झोंक होती है? कोई यादगार झगड़ा याद है जो हम शेयर कर सकें अपने दर्शकों से? या प्यार की बात खूब हो गई। हम ज्यादा ज्यादा नहीं लड़ते हैं। ज्यादा नहीं लड़ते हैं। आई थिंक एक हुआ था बहुत साल पहले। आई थिंक जब मैं इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले इनसे डिस्कस कर रही थी कि जब हमने डेट ही करना शुरू किया था और हम एक मूवी देखने गए थे, मुझे मूवी के बीच में पता चला था कि ये उसी रात यूएस की फ्लाइट लेके ट्रैवल करने वाले हैं। एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज इन्होंने मुझे बताया नहीं था, बिकॉज उन्हें खुद भी नहीं पता था। वो उसी वक्त कंफर्म हुआ था मूवी थिएटर में ही। एंड मैं काफी अपसेट हो गई थी। एंड इन्होंने मूवी थिएटर में मुझे मून डांस करके मनाने की कोशिश की, जो ये खुद भूल चुके हैं। I don't remember. जब पहले बेटे का जन्म हुआ तो नाम रखने को लेकर बहुत होता है कि नाम क्या रखना है। एक तो नाम क्या रखा और कितनी चर्चा चली, किसका नाम रखा गया, मतलब राघव ने डिसाइड किया, आपने किया, कि फैमिली? आई थिंक जब हमारा पहला बेटा हुआ, उसका नाम कियान है। आई थिंक हम बहुत एक्साइटेड थे और हमने डिसाइड किया था कि नाम हम ही ढूंढ के रखेंगे। हमें काफी सजेशंस मिल रहे थे कि इस वर्ड से रखो, उस वर्ड से रखो। तो राघव का बस एक एक माइंड थॉट था कि ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए कि उस नाम का मजाक बन सके आसानी से। जैसे स्कूल्स में होता है ना, बच्चे एक दूसरे को मजाक बना के नाम से टीज करता है। सो हमने काफी रिसर्च की, काफी ऑनलाइन जाके काफी नाम शॉर्टलिस्ट किए, उनके मीनिंग्स ढूंढे, एंड फाइनली राघव केम अप विद द नेम कियान, जिसका मीनिंग संस्कृत में है लॉर्ड विष्णु, और हिब्रू में उसका मीनिंग है द वन हु रूल्स। सो वो लगभग सेम ही है। हाँ, सो उन्होंने मुझे ये नाम बताया, मीनिंग बताया, एंड आई ऑल्सो लव्ड इट, ही ऑल्सो लव्ड इट। और हमने वो नाम के 2 वर्जन रखे, कियान और कियाना, कि अगर बेटा हुआ तो ये रखेंगे, बेटी हुई तो ये रखेंगे। क्या बात है। फिर जब दूसरा बच्चा हुआ तो आपने तय किया था कि पहला नाम तो तुमने रख लिया, इस बार मेरा ही नाम होगा? नहीं, आई थिंक के साथ हमने फिर इवान रख दिया। इवान इज हिज नेम, छोटे वाले छोटे का का। वी वांटेड समथिंग सेम। हमें उस वक्त ऐसा लगा था कि कियान एक इतना उम्दा नाम है
और इतना रेयर नाम है कि क्योंकि और किसी बच्चे का ये नाम हो हमने नहीं सुना ही नहीं था वो। सकता। उसके बाद इतने बच्चों का नाम कियान हो चुका है अब कि हाँ मतलब अचंभे में पड़ चुका हूँ कि कियान, जहां देखो आप कियान ही कियान है। और हमें लग रहा था कि हम हाँ नायाब चीज कर रहे हैं उस वक्त। थैंकफुली हम दोनों का कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होता जिसपे हमें एक दूसरे के साथ डिबेट करना पड़े या आर्ग्यू करना पड़े। अगर राघव कोई डिसीजन लेते हैं और मुझे वो ठीक लगता है, आई गो बाय इट। अगर मुझे वो ठीक नहीं लगता है तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, एंड देन ही अंडरस्टैंड्स एंड देन ही गोज बाय माय डिसीजन। तो वो कभी एक टिफ नहीं रहता हमारे बीच में। अमृता, हमेशा मैं सोचता था आपकी आपके करियर को लेकर कि आपने आपकी छोटी सी फिल्मोग्राफी है, प्रोडक्शन से लेकर एक्टिंग तक का काम आपने किया है, आप म्यूजिक वीडियो कर रही हैं। जब आप हीरोइन बन जाती हैं कि स्टारडम आपको मिलता रहता है, तो कभी कभी एक होता है कि मैं थोड़ा और कर लेती हूँ और थोड़ा कर लेती हूँ। लेकिन आपने फैमिली, बच्चों का चुनाव किया, शादी का चुनाव किया। जी ये बहुत टफ डिसीजन था कि करियर, फैमिली को ज्यादा मैं प्राथमिकता दे रही हूँ। जी। आई थिंक एक्टिंग हैज बीन माय पैशन। मैं तभी एक्टर थी, मैं आज भी एक्टर ही हूँ। मैं अपने आप को एक एक्टर ही मानती हूँ, बिकॉज आप एक्टिंग एज एन आर्टिस्ट, आप अपना वो एक पैशन और वो टैलेंट जो होता है वो आप नहीं अपने आप से अलग कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन ऑल्सो। सो जब राघव ने मुझे प्रपोज किया, I didn't want to take a chance and lose out on such an amazing person in my life as a partner. So I immediately said yes. Immediately मतलब जब मैं तैयार हो चुकी थी। And then of course I wanted to make sure कि बच्चे भी टाइम से ही हों। एंड बीइंग अ फैमिली पर्सन आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं बच्चों के आसपास रहूं जब उनको मेरी जरूरत है। एंड अब वो बड़े हो चुके हैं, सो आई एम स्लोली स्लोली गेटिंग बैक टू माय प्रोडक्शन, टू माय एक्टिंग। सो या, तो ये एक्टिंग में वापसी की शुरुआत है। आप बोल सकते हैं। तो किस तरह के लाइनअप हैं अभी आगे आने वाले दिनों में? क्या कुछ सोचा है करियर को लेकर? कैसे मोल्ड करेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी? अभी तो कुछ नहीं सोचा है। अभी तो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन, आई ऑलवेज गो विद द फ्लो, बिकॉज आई बिलीव आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हैं। कुछ आई मीन आप एक्सपेक्ट करते हैं, प्लान करते हैं, चीजें अगर उस हिसाब से नहीं होती हैं, देन यू गेट वेरी डिसअपॉइंटेड। सो आई एम समबडी हु गोज विद द फ्लो। सो जैसे इन्होंने राघव ने कहा कि म्यूजिक वीडियो है, आई सेड ओके लेट्स गो फॉर इट। सो अब जैसे जो जो प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, एंड आई थिंक that I want to do it, I will keep going forward with that. राघव को, और आपको तो खैर देखा, राघव को मैंने कई बार म्यूजिक वीडियो में देखा है, कई बार फिल्मों में भी उनके परफॉर्मेंस रहे हैं एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर ना। जी। तो कभी आपने ये सोचा है कि हम दोनों को एक्टिंग भी आता है, आप दोनों का रोमांस म्यूजिक वीडियो में दिख ही रहा है, हम साथ में कोई फिल्म करें एक हीरो हीरोइन के तौर पर? नहीं, आई डोंट थिंक हम इतना कुछ कर सकते हैं। इतना टाइम भी नहीं होगा। हाँ, एंड आई थिंक हम अपने घर में ही हीरो हीरोइन ठीक है। म्यूजिक वीडियो तक ठीक है। म्यूजिक वीडियो इज अ शॉर्ट this thing. I don't mind doing a short film हाँ, probably, मतलब डॉक्यूमेंट्री। maximum 15 मिनट जैसे होते हैं, थोड़ा सा ऑफ बीट हुआ, कुछ सिनेमा हुआ, वैसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन टू डेडिकेट फुल फ्लेजेड full फिल्म। fledged, I'm generally a little okay about this entire thing. राघव से काम की बात करेंगे। अमृता, जब लोग वापसी करते हैं एक लंबे समय के बाद, मतलब इंडस्ट्री तो ऐसी है कि आप एक साल भी दूर होते हैं तो लोग उसको वापसी का नाम देते हैं, रिटर्न, आपका कम बैक हो रहा है। जी तो वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनते हैं जहां पर उनको एक अच्छा हाइप मिले, और ऐसे प्लेटफॉर्म में बिग बॉस का नाम सबसे बड़ा है, और भी कई प्लेटफॉर्म बने। कभी जी। आप सोचती हैं कि मुझे बिग बॉस का हिस्सा बनना है? आई मीन मैंने एक्चुअली, मैं बचपन मतलब जब बिग बॉस शुरू हुआ था तब से लेके 7th सीजन तक मैंने बिग बॉस बहुत देखा। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई और मैंने बिग बॉस देखना बंद कर दिया। मैंने हाल ही में अभी सीजन 13 से वापस शुरू किया देखना। एंड आई थिंक बिग बॉस तब से और अब, तब और अब में इतना बदल चुका है कि शायद मैं तब ना सोचती। बट अब जो बिग बॉस है, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरे लिए
बट हाउ आई सी बिग बॉस इज कि आप अपने आप को ही एक्सप्लोर करते हो शो पे जाके। पहले बिग बॉस में आप जाते थे काफी अलग चीजों के लिए, आप एक गेम शो खेलने जाते थे। बट अब मैं देख रही हूँ कि लोग आकर अपना वो साइड देखते हैं जो शायद उन्हें भी नहीं पता। सो आई मीन अगर मुझे मौका मिले, आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो एंड एक्सप्लोर कि मेरा ये साइड तो मुझे पता है, बट अगर मुझे इतने लेवल तक कोई पुश कर दे तब मेरा क्या साइड निकल कर आएगा। टू एक्सप्लोर दैट साइड आई वुड डेफिनेटली वांट टू गो एंड एक्सप्लोर। राघव आप बहुत खूब। राघव आप बिग बॉस को लेकर क्या सोचते हैं, मतलब आप इंटरेस्टेड होते हैं? मैं ज्यादा दिखता नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे ओवर ड्रामा पसंद नहीं है ओवरऑल। ज्यादा जहां ड्रामा हो रहा होता है आई ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम इट। बट या आई मीन इट्स एन इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म। तो फ्रॉम अ करियर मूव अगर आप देखें तो डेफिनेटली समथिंग दैट आई विल बी इंटरेस्टेड इन। बट मैं ज्यादातर देख रहा हूँ, अगर अगर मैं अपने आप को इन्विजन करूंगा तो आई विल बी देयर विद माय 40 इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग एंड एंटरटेनिंग एवरीबडी इन द हाउस। दर्शकों को ऑनलाइन वहां पर एंटरटेनमेंट मिलेगा। अलग अलग हर एक दिन सुबह उठ के मैं कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जैसे मैं देख रहा हूँ कि अपने इंस्टाग्राम पे भी जैसे जो मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ आज की डेट में, पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग द रॉ टैलेंट एंड मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आई प्ले, एंड दैट इज माय फोटे। तो अगर वो निकल के आए और मतलब पूरे देश की जनता देखे वही चीज, तो फॉर माय करियर इट विल बी अ ह्यूज बूस्ट। बट आइडियली आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम द ड्रामा। अमृता ये मैं जब राघव से पहली बार मिला था तो ऐसा बताया गया था और मैं जानता था कि कुछ 24 से 25 इंस्ट्रूमेंट राघव अकेले ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो वो बजा लेते थे। कुछ कोई रिकॉर्ड था शायद, मतलब वो राघव ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो एक मतलब अकेले ही इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। जी। वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो आपको राघव बजाते हैं और सबसे मंत्रमुग्ध कर देते हैं? क्या बात है! यंत्र एंड मंत्र मुग्ध। सो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड जो हो, सैक्सोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही अमेजिंग है। और आई डोंट नो, समहाउ मेरे माइंड में हमेशा रहता था कि मैं तो किसी ऐसे बंदे को डेट करूंगी जो सैक्सोफोन बजाता हो, जब मेरे साथ रोमांस करेगा तो सैक्सोफोन बजाए। Unknowingly, without realizing, I actually ended up dating him, who is known for saxophone. And मैं अभी भी नहीं, कभी कभी कहती हूँ कि तुम हर वक्त मेरे लिए क्यों नहीं बजाते रहते हो। He's like, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, बट ऑफ कोर्स देयर हैव बीन ओकेजन्स जहाँ पे उन्होंने मेरे लिए सॉन्ग्स डेडिकेट किए हैं एंड सैक्सोफोन प्ले किया है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है शादी से पहले। और जब किसी से प्यार होता है, जब किसी से प्यार होता है तो उसकी चीजें हम अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। राघव से कौन सी चीज आपने सीखा, मतलब कि कोई कि मुझे गिटार बजाना सीखना है या पियानो बजाना सीखना है? कुछ So, नहीं। मेरी फिल्म की शूट चल रही थी एंड इनका बर्थडे आ रहा था। मैंने कहा ये इतने इंस्ट्रूमेंट्स, तब ये 32 इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। मैंने कहा इतने इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, मैंने एक भी बजा दिया तो ये तो डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाएंगे। मैंने गिटार क्लासेस ज्वाइन कर ली इन्हें बिना बताए। मैं एक दिन गई, मैं दूसरे दिन गई, थर्ड डे मेरे ट्यूटर ने कहा आपको अपने नेल्स काटने पड़ेंगे बिकॉज आपको स्ट्रिंग बजा। फोर्थ डे में गई नहीं। फिफ्थ डे मैंने उनको कह दिया नॉट पॉसिबल, मैं नहीं आ सकती, इट्स ओके। एंड मैंने उनको गिटार लाके एक गिफ्ट कर दी एंड आई टोल्ड हिम दिस इज ऑल आई कैन डू, आई कांट प्ले इट। बिग बॉस की बात कर रहे थे हम, मैं थोड़ा, क्योंकि आप देख रही हैं, आपने कहा कौन से 3 लोग सबसे ज्यादा इस जी, बार कुछ कह का रही मैं थी आप? अभी मैं एक्चुअली आई बिलीव इन वॉचिंग इट इन वन गो। सो मैं हम्म थोड़ा सा बैकवर्ड्स चलती हूँ। जब नया सीजन हम्म, शुरू हो जाता है मैं उससे पहले वाला सीजन देखती हूँ ओके। तो बिकॉज अभी पूजा भट्ट वगैरह को नहीं, मैंने अभी देखा शुरू नहीं? नहीं किया बिकॉज मुझे फ्लो में देखना पसंद है, मुझे वन वन एपिसोड देखना पसंद नहीं है। हम्म। अब जैसे आप विश करती हैं कि आप जाएं तो साथ में जाएंगी राघव को लेके, सिंगल जाएंगी? अगर मौका देखिए, कोई भी आप अगर इच्छा जाहिर करेंगी तो बुला ही लिया जाएगा आपको। तो आप आपको क्या लगता है, अकेले जाना चाहिए कि राघव को साथ में लेके जाना चाहिए?
आइडियली तो साथ में जाएं तो मजा आएगा, क्योंकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है वहां पर। बट बिकॉज वी हैव बेबीज, नहीं हो पाएगा। नहीं पॉसिबल है वो हमारे लिए। बिकॉज हम दोनों इतने ज्यादा इन्वॉल्व है अपने दोनों बच्चों के साथ कि उन्हें अकेला बिना किसी एक के बिना दोनों के छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अगर वो जा रहे हैं तो आई विल स्टे बैक, जब वो आ जाएंगे तो आई कैन गो बैक। सो उस तरह का एक साथ जाना तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, आई थिंक। राघव से काम के बारे में जानना है कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी फिल्में हैं जो रिलीज होंगी आपकी, या क्या कुछ साइन कर रखा है? साइनिंग में तो अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो मैं कर रहा हूँ, छोटा भीम। छोटा भीम फिल्म बन रही है जिसके ऊपर, तो उसका म्यूजिक मैं कर रहा हूँ। साउथ में जो बन रही है जिसमें अनुपम खेर हैं? जी जी जी, राइट। हाँ। तो हाँ। इनफैक्ट अभी उनका अनुपम जी के ऊपर ही शूट होने वाला गाना है जो बना के भेजा है। सो दैट फिल्म हम्म। आई एम डूइंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि बच्चे भी मेरे उसी एज ग्रुप के हैं जो देखेंगे। तो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी दैट दे विल बी सीइंग डांसिंग टू माय म्यूजिक। एंड बिसाइड्स दैट और दो तीन फिल्में हैं, अगेन वो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन एक एक दो दो गाने हैं उनमें, पूरी पिक्चर नहीं है। एंड ज्यादातर कंसंट्रेशन आज के टाइम पे सिंगल्स पे है, अपने खुद के म्यूजिक पे है, खुद के रिलीजेस पर है। और बॉलीवुड का ऐसा है ना कि कई बार होता है तो वो इमिजिएटली हो जाता है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है एंड आप वेट ही करते रह जाते हैं। तो वो उसके ऊपर मतलब आप वो दारोमदार पूरा का पूरा बॉलीवुड पे नहीं हो सकता। हम्म। हम्म। बच्चों के लिए आप पहली बार शायद आपने कोई गाना आप कंपोज कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, पहली हाँ। बार किया ना? नहीं, पहली बच्चों बार। ने ज्यादातर नर्सरी राइम्स वगैरह किए हैं, लेकिन फिल्म प्रोजेक्ट में पहली बार कर रहा जब अपने खुद के बच्चे हो गए, उनके साथ समय बिताया, और जब ये गाना आप बना रहे थे, तो ये बहुत मदद मिली होगी, क्योंकि रियल लाइफ का अनुभव था कि बच्चों को क्या पसंद है, कैसे। हूँ। बिल्कुल। इलैबोरेट। मैं वही बता रहा था किसी और को भी थोड़े टाइम पहले कि अगर यही फिल्म मैंने 10 साल पहले ही करी होती तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना पाता, बना तो मैं फिर भी लेता। लेकिन अब जो है मैं वो फील कर रहा हूँ एग्जैक्टली व्हाट माय किड्स वुड लाइक एंड व्हाट दे सी, एंड बाकी और बच्चों को क्या पसंद होगा सुनना और देखना, और किस तरीके की, बिकॉज दे लाइक चेयरफुलनेस, और किस तरीके का म्यूजिक होना चाहिए जो इमिडिएटली उनकी जुबान पे चढ़ जाए। तो फ्रॉम ऑल ऑफ दैट बहुत बहुत हेल्प मिलती है। हम्म। अमृता, मैं ये पूछना चाह रहा था कि फिल्म प्रोडक्शन में जब आप आ चुकी हैं, तो किस तरह की फिल्मों का आप निर्माण करना भी चाहती हैं? मतलब किस तरह की फिल्मों में, कहानियों में काम करना चाहिए? बहुत कुछ चेंज भी हो गया है, बदल भी, ओटीटी आ गया है। जी किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना भी चाहती हैं? हमारे प्रोडक्शन में फिल्म्स तो काफी अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डॉक्यूमेंट्रीज। बिकॉज मैं पर्सनली भी डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है जानना कि हमारे दुनिया में अलग अलग जगहों पर क्या क्या रियल लाइफ में हो रहा है। सो डॉक्यूमेंट्रीज इज समथिंग दैट इज देयर इन माय माइंड, सो वो डेफिनेटली मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। उसके अलावा आई मीन इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो जिसके साथ मैं जस्टिस कर पाऊं एज अ प्रोड्यूसर और अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाऊं। सो उस प्रोजेक्ट में मैं आई वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एज अ प्रोड्यूसर। जब आप आई थी इंडस्ट्री में, तब नेपोटिज्म जैसी कोई चर्चा थी नहीं, मतलब इस बात को इस तरीके से नहीं पूछा जाता था। चर्चा नहीं थी, बट मैंने भी बहुत सुना है। मैंने भी बहुत सुना है। आई क्या हैव, सुना, क्या कहते थे लोग? जो आज कहते ही हैं, वो वर्ड नेपोटिज्म तो हमारे बीच में अब जाकर आया है, बट आई थिंक हम जो इंडस्ट्री के बच्चे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं, आई थिंक वी ऑलवेज सफर्ड इट। लोगों को लगता है कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, हमारे लिए प्लेटफॉर्म सर्व हो जाता है, बट आई थिंक जो लोग भूल जाते हैं वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इवन हमें भी उसी प्रोसेस को पास करना पड़ता है। मैंने खुद अपनी फिल्म्स के लिए ऑडिशंस दिए हैं। मैं किसी को कहती हूँ तो लोगों को लगता है सीरियसली हाउ इज दैट पॉसिबल, आपके तो पापा की फिल्म है। बट पापा भी तभी इन्वेस्ट करेंगे ना अगर कुछ होगा तो। आज के टाइम में मनी इज सच अ थिंग, नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट अगर कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहा है।
सो या आई मीन एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर एक फैमिली का एक बिजनेस है तो आप अपनी ही फैमिली में उसको फॉरवर्ड करते हो, राइट? अगर आपको लगता है कि वो वर्क करेगा, बट अगर आपको लगता है कि वो वर्क नहीं कर पा रहा है, so nobody wants to go through a loss. And I, being a producer, I understand that, and thankfully I've always understood that because मैंने अपनी मतलब मैं इंडस्ट्री में ही बड़ी हुई हूँ, so मैंने देखा है how it works. So nepotism वर्ड अभी आया है, बट ये सिलसिला काफी सालों से चल रहा है. अपने करियर को अगर एलैबोरेट करके समझाना हो नेपोटिज्म से जोड़कर, लोग जो कहते हैं ना नेपोटिज्म है तो आपको पहला काम मिल गया, पहली फिल्म आसानी से मिल गई, या आपका, तो कैसे आप समझाएंगे लोगों को जो लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं? आई थिंक ये ऐसा टॉपिक है कि जो समझना नहीं चाहते हैं वो कभी नहीं समझेंगे. जिनका एक माइंडसेट बन गया है कि नेपो किड्स हैं, वो नेपोटिज्म के बलबूते पे ही आगे बढ़े, उनको आप किसी भी भाषा में समझा देंगे वो नहीं समझेंगे, बिकॉज वो समझ है ही नहीं उनके लिए. एज फार एज मेरा जो थॉट प्रोसेस है, आई थिंक इंडस्ट्री के जो हमारे मोस्ट फेमस एक्टर्स हैं, चाहे आप कटरीना को ले ले, चाहे आप अनुष्का को ले ले, आप शाहरुख खान को ले ले, दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. वो नेपो किड्स नहीं है. तो उन्होंने भी आज अपने टैलेंट की वजह से अपनी जगह बनाई है. सो अगर आप में टैलेंट है तो नोबडी कैन स्टॉप यू. और अगर आपके सितारे नहीं मैच कर रहे हैं तो आप चाहे इंडस्ट्री में किसी के भी, या मैं कहती हूँ इंडस्ट्री क्यों, आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई भी फील्ड में अगर एक लॉयर है या फिर एक एक ब्रांड ओनर है, वो आगे अपने ही बच्चों को उसमें बिठाएगा ना, उस कुर्सी पे अपने ही बच्चों को बिठाएगा, बाहर से तो किसी को नहीं लाएगा जब तक वो वर्क ना कर पाए या बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हो. सो आई थिंक इंडस्ट्री में भी वही चलता है. इट्स जस्ट दैट बॉलीवुड बिकॉज इतना ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है सबके लिए कि सबकी नजर उसी पे रहती है. ब्लेम भी करना है और पार्ट भी बनना है. इट्स दैट काइंड ऑफ, इट्स दैट शादी का लड्डू. मेरे मेरे ब्रदर हैं, मुझसे छोटे हैं, उन्होंने अभी दृश्यम 2 डायरेक्ट की है, अभिषेक. एंड जी जी, वो मुझसे छोटे हैं. एंड मेरी सिस्टर है जो फैशन फोटोग्राफर है, वो बॉलीवुड में काफी सेलिब्रिटीज के साथ फोटोग्राफी करती हैं, एंड काफी फिल्म दृश्यम की पूरी फिल्म की फोटोशूट उन्होंने की है. सो या हम 3 जन, 3 लोग हैं. कोई ऐसी बायोपिक या कहानी जो, देखिए तीनों की एक हिस्सेदारी होती होगी कि ये बनाते हैं यार, ये बनाते हैं, इस पर काम करते हैं. आपके मन में कोई कहानी, कोई बायोपिक ऐसा हो कि आप कह रही हूँ यार हमारे प्रोडक्शन में ना इसको, इस पे काम करते हैं, वो कौन सी कहानी है जो जिस पे आप काम करना चाहती हैं? आई थिंक ऐसा कुछ मेरे माइंड में तो अभी नहीं है, बिकॉज अभी मैंने भी वापस एंट्री की है, सो मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ. काफी चीजें अलग है, काफी चीजें चल रही हैं. आई थिंक अभिषेक का एक अलग जॉनरा है जिसमें वो काम करते हैं. डैड का अलग है, मेरी सिस्टर फोटोग्राफी में उनका अलग है, राघव का म्यूजिक है तो उनका अलग है. तो मैं अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, जो थोड़ा सबसे डिफरेंट भी हो, एट द सेम टाइम इस वक्त लोगों को पसंद भी आए. राघव, इसके बाद कितना लंबा वेट कराएंगे अमृता के साथ अगला म्यूजिक वीडियो लाने में? नहीं, कोशिश यही है कि अगली बार भी हम लोग कुछ अब इन द नेक्स्ट फ्यू ट्रिप्स ओनली, लेकिन जो भी करेंगे इंटरनेशनली करेंगे, बिकॉज जो लाइट हम लोगों को वहां मिल गई ज्यादातर बहुत बहुत अच्छी थी, एंड आई रियली एंजॉयड विद दिस टीम. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दिस टीम मोर. मेरे लिए भी इन सिंक होना बहुत जरूरी है विद, बिकॉज मैं खुद बहुत टेक्निकल हूँ, मैं खुद डायरेक्ट भी करता हूँ, तो मैं उन्हीं के हाथ में लगाम देना चाहता हूँ जिनके साथ मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ. एंड अदरवाइज देन आई बिकम वेरी कंट्रोलिंग. सो knowing all of this, I would like to get this team and probably some other teams also explore. And बाहर म्यूजिक वीडियोस और शूट करने में और मजा आता है, बच्चों के साथ लेके जाए. हम लोगों ने ये प्रोसेस बहुत एंजॉय किया है इस बार, तो वी वुड लाइक टू रिपीट इट. एक तो ये गाना जो रिलीज हुआ है इसको थोड़ा सा गुनगुना दीजिए. जी.
अच्छे हैं चलो खराब हो जाए, पन्ने हैं चलो किताब हो जाए, अच्छे हैं चलो खराब हो जाए, पन्ने हैं चलो किताब हो जाए, हो बंदिश छोड़ के अगले ही मोड़ पे पानी से चलो शराब हो जाए। और जाते आते एक गाना प्यार का जो आप अमृता के लिए गाना चाहते हैं। एक गाना प्यार का जो मैं अमिता के लिए गाना चाहता हूँ, बहुत पुराना गाना है। और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है, बोलिए ना बोलिए, सब सुना सुना सा है, हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है, बोलिए ना बोलिए, सब सुना सुना सा है। क्या बात है, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए ये बहुत गाना बहुत ये शुक्रिया गाना आप। सुन के इन्होंने मुझे इम्प्रेस किया था। क्या बात है, आज मुझे भी पता चला कि आपकी लव स्टोरी कितनी पुरानी है, कैसा रहा मुझे पता नहीं था। और हम्म, आप लोगों की शादी ना अचानक हुई, मतलब मैं उससे पहले जानता ही नहीं था कि आप दोनों डेट कर रहे हैं। हमने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। हाँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं जाने के लिए। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू।